सभी प्यारे बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को नमस्कार, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट का समाधान लेकर। कार्यपत्रक आपका 5 है और तिथि है 14 जुलाई 2021। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। अब तो आपको बहुत अभ्यास हो गया होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बड़ी अच्छी है और बहुत हमारे प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है। हर कुछ जानकारी मिलेगी, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनका नाम है पूरी दुनिया में। ज्ञान के स्तर पर भी और शिक्षा के स्तर पर भी पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता को प्रचारित किया। अमेरिका में जाकर, शिकागो में जाकर उन्होंने बताया। खैर, हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और जानेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रतापूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। अब जो यहाँ दृष्टांत दिया गया है, यानी कि उदाहरण दिया गया है स्वामी जी और उनके शिष्य का, कि शिष्य ने अमेरिका जाने के लिए पूछा और उन्होंने 2 दिनों बाद इसका उत्तर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। और जब उसने पूछा कि भाई स्वामी जी, आपने 2 दिन क्यों प्रतीक्षा करवाई मुझे, तो स्वामी जी ने कहा कि वो उसके धैर्य की, सहन शक्ति की, आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे थे। तो गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता प्यारे बच्चों। वो आपको हमेशा काबिल बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। लेकिन हम छात्र के रूप में गलती कर देते हैं और बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। हम में सब्र नहीं होता। हम गलत जवाब भी अपने अध्यापक को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि गुरु जो आपको देना चाहता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आप में धैर्य की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है और सहन शक्ति की कमी है। और जिसमें ये तीनों गुण होंगे प्यारे बच्चों, वो निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद भी लेगा और आगे बढ़ेगा। तो हमें इस दृष्टांत से, जो स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य के बीच हुआ, उससे हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक गुरु हमेशा अपने शिष्य का, इस जगत का, इस संसार का भला चाहता है और नई पीढ़ी के अंदर ज्ञान भरना चाहता है। यानी कि वो आने वाली पीढ़ी को मनुष्य और मनुष्यता से भर देना चाहता है। तो उम्मीद है ये गद्यांश जो स्वामी विवेकानंद जी और उनके शिष्य के रूप में हमें दिया गया, हमने इससे समझ लिया होगा कि असली मकसद क्या है। तो हमारे अंदर सहन शक्ति, आत्मविश्वास और ये सब होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। तो अमेरिका वो भारतीय संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसका जो दर्शन फिलोसफी है, उसके प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाना चाहता था। ये इसका उत्तर देखते हैं।
तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि उनका शिष्य अमेरिका क्यों जाना चाहता था, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। उत्तर है कि स्वामी जी का शिष्य भारतीय दर्शन, रीति रिवाज तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाना चाहता था, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूरी दुनिया इसको मानती है, हमारे भारतीय संस्कृति को, उसके भाईचारे को महत्व देती है। दूर दूर देशों से लोग, शिष्य, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ सीखने के लिए, यहाँ संगीत सीखने के लिए, यहाँ का दर्शन सीखने के लिए, तमाम चीज़ें, योग सीखने के लिए। दूसरा हमारा प्रश्न है कि स्वामी जी शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया, यानी स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। तो उत्तर हमारा है, स्वामी जी शिष्य के सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी समय उत्तर नहीं दिया। प्रश्न 3 है कि स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। तो उत्तर है कि जिस शिष्य में गुरु के प्रति सम्मान का भाव तथा सहन शक्ति हो, वह कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। तो हमें एक शिष्य के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, और जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता और जिसमें सहन शक्ति नहीं होती, ऐसा व्यक्ति, ऐसा छात्र अपने रास्ते से भटक जाता है। तो गुरु का सम्मान करें, क्योंकि एक गुरु, एक टीचर आपके लिए हमेशा तैयार रहता है आपके भविष्य को संवारने के लिए। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जैसा कि विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को उत्तर दिया था कि वो उनके सहन शक्ति, आत्मविश्वास और संयम की, धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, तो इस गद्यांश से हमें विवेक, सहन शक्ति, संयम, गुरु के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, जिनमें विवेक होगा यानी अपने सोच समझने की शक्ति होगी, सहन शक्ति होगी यानी बर्दाश्त की होगी, संयम होगा, और गुरु एक टीचर के प्रति रिस्पेक्ट होगी, सम्मान होगा, नैतिक मूल्य, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें इस गद्यांश से मिलती है। हर जो अपने जीवन में इसको अपनाता है वो सदा आगे बढ़ता है। पांचवा हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों की गतिविधि है ये, आप अपने गुरु शिक्षा के प्रति कैसा भाव रखते हैं। अपने गुरु शिक्षा के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण हमें करना है। तो इसका उत्तर है कि हमें अपने गुरु शिक्षा के प्रति आदर, सम्मान और विनम्र भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गुरु शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर लीजिएगा, कि कैसे परिश्रम करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, और जीवन में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आए, हमें उसका सामना डटकर और हिम्मत के साथ करना चाहिए। तो गुरु की शिक्षा हमेशा होती है, वो हमेशा आपको जीवन के प्रति एक सीख देता है, सिखाने की कोशिश करता है कि कदम किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट जो थी आपकी हिंदी की, वो बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी, जिसने हमें ये समझाया कि हमारे जीवन में धैर्य का, संयम का, आत्मविश्वास का, नैतिकता का, मनुष्यता का, अपने रीति रिवाजों के प्रति, और सबसे बड़ी बात गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ मैं विदा, मिलूँगा फिर आपकी अगली वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, घर से बाहर ना निकलें बेवजह, बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें।